अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लासिकी शुरा में वली दकनी, ख्वाजा मीर दर्द और आतिश के बाद जो अहम शख्सियत है उसका नाम है मोमिन हार मोमिन। तो आज हम मोमिन हार मोमिन के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। असल नाम मोमिन हार मोमिन, वालिद का नाम हकीम गुलाम नबी खान, पैदाइश 1800। तारफ मोहम्मद मोमिन खान मोमिन 1800 में पैदा हुए, ताहम उनकी विलादत की तारीखों पर गलब अली खान ने काफ़ी बहस की है और इख्तिलाफ किया है कि सन वफ़ात 1852 है। वालिद का नाम हकीम गुलाम नबी खान और वल्दा नमदार खान था। नमदार खान और कमदार खान दो भाई शाह आलम सानी के ज़माने में कश्मीर से अगरो अली में सुकूनत पजीर हुए। दिल्ली को छोड़कर सहारनपुर, बदायूं, रामपुर, जहांगीराबाद में गए, लेकिन दिल्ली को मुस्तकिलन न छोड़ सके। दिल्ली में शाही तबीबों में शामिल हुए। तालीम और तरबियत। रिवायत है कि इब्तिदाई तालीम शाह अब्दुल अजीज के मदरसे में पाई। ये मदरसा मोमिन खान मोमिन के मकान के बहुत करीब था। यूं उनके वालिद को शाह अब्दुल अजीज से गहरी अकीदत थी। इस बिना पर भी उनके मदरसे में तालीम पाने की रिवायत आम हुई। जब बड़े हुए तो अरबी कुतुब शाह अब्दुल कादिर से पढ़ी। फारसी भी खूब जानते थे और हाफिज कुरान भी थे। तिब खानदान पेशा था और उनकी बाकायदा तालीम हासिल की। मतलब में नुस्खा नवीसी, मतलब वो जगह या वो मकान जहाँ बैठकर तबीब बीमारियों का इलाज करता है। ऐसा नुस्खे नवीसी की बाद में नवाब फैज मोहम्मद खान के वाली जबर के दरबार में 3 माह तक शाही तबीब रहे। ऐसा मालूम होता है कि मोमिन खान मोमिन ने तिब से ज़्यादा शायरी को अपना पेशा बनाया। इसके अलावा इल्म नजूम वो इल्म जिसमें सितारों के जरिए पेशगोया की जाती है। इसके अलावा इल्म नजूम दरमल में महारत हासिल की। चुनाचा इसके इशारे उनके अशार में भी मौजूद हैं। शतरंज में शहर के अच्छे माहिरीन में शुमार होते थे। मौसीकी में भी कलात। मोमिन की शादी एक जमींदार कम्बा में हुई, लेकिन ये शादी नाकाम हो गई। वो अपनी अहलिया से अलग हो गए। बाद में उन्होंने उर्दू शायर और सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मीर दर्द की रिश्तेदार खतून अंजुमुन्निसा बेगम से शादी की, यानी कि रिश्ते में वो ख्वाजा मीर दर्द की नवासी लगती थी। उनका एक बेटा अहमद नासिर खान और एक बेटी मोहम्मदी बेगम थी। मोमिन की शायरी का मशगला अवाइल उम्र में ही शुरू हो गया था। फाई की तहकीक है कि उन्होंने 12 बरस की उम्र में अपनी पहली मसनवी शिकायत सितम लिखी। उसके मसनवी का नाम था मसनवी शिकायत सितम। मोमिन की गजल की खसूसियात। सबसे पहले है नाजुक ख्याली। उनका कलाम नाजुक ख्याली और बुलंद परवाज का बेहतरीन नमूना है, मगर उनके कलाम में गालिब जैसी हमगिरी और माना की वसत नहीं है, अगरचा नाजुक ख्याली में उनका मर्तबा गालिब से बुलंद है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है वदाते हुसन। वदाते हुसन व इश्क का जितना हसीन जिक्र हमें मोमिन के यहाँ मिलता है, वो मीर के बाद मोमिन का ही हिस्सा है। मसलन रुकावत के मज़ामीन उर्दू शायरी में कांटों की सी हैसियत रखते हैं, मगर मोमिन का इजाजिया ये है कि उन्होंने उर्दू शायरी में उन कांटों में जहाँ तक उनका ज़ाहरी शक्ल का ताल्लुक है फूलों की सी रंगीनी और नरमी पैदा कर दी है। अंदाज़ो बयां। मोमिन उर्दू में मक्कर शायरी के मौजूदा भी है और हातिम भी है, मगर शायरी उनका खास अंदाज़ो बयां है।
وہ کہیں کہیں محبوب سے وہ بات کر جاتے ہیں جس میں بظاہر محبوب کا فائدہ ہوتا ہے مگر حقیقت میں خود ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے معاملہ بندی۔ معاملہ بندی شاعری، بیتی ہوئی باتوں کو نظم کرنا۔ معاملہ بندی بھی ان کے کلام کا نمایاں وصف ہے۔ مومن کے ہاں جتنی معاملہ بندی ہے وہ اردو کے کسی بھی شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ ان کی ہر غزل میں معاملہ بندی کے 2-4 شعر ضرور ملیں گے۔ وہ اپنے دل کی بات محبوب سے کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی دل کی بات محبوب سے کہہ دینے میں بالکل نہیں شرماتے ہیں۔